साइलेंस प्लीज। विधायक जी आ जाओ, मंटू आ जाओ, एक विधायक जी कुर्सी दो भाई। इधर आगे ले लो ना। क्या विधायक? आज संविधान दिवस है और इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट भारतीय जनमानस को दिया है और इस अवसर पर ये पत्रकार वार्ता उसको पढ़ ले, बहुत प्रासंगिक है। थोड़ा मोटे मोटे पढ़ ले। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी से निवेदन करूंगा कि जीवन को स्पर्श करते हुए सवालों को आपके समक्ष रखें और आप इसको समझने का प्रयत्न करें। आदरणीय संबंधित सभी हमारे पत्रकार बंधुओं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो इस देश की अनेकता में इसकी एकता है, इस देश की जो विभिन्न परंपराओं, भाषाओं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग विशेषताओं को एक में जोड़ के रखती है, उसका जो मूल मंत्र या उसका जो मूल दस्तावेज है संविधान, उसके वो दिवस है, मैं उसकी शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। ये बात प्रचलन में है, पूरी दुनिया में इस भावना को व्यक्त किया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संवैधानिक लोकतांत्रिक देश भारतवर्ष है और सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश अमेरिका है, जो आर्थिक रूप से भी सबसे संपन्न देशों की गिनती में सबसे अग्रणी है। हमें गर्व है कि आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान जितना मजबूत होगा उतना देश का भविष्य सुदृढ़ होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि संविधान एक ऐसी प्रतिलिपि है जो जिन हाथों में रहेगी, जो इसका सत्ता में बैठे लोग उपयोग करेंगे तो इसकी और ताकत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। उपयोग करने वाले के ऊपर है, या संविधान को किस रूप में निरूपित किया जाए, वो व्यक्ति कैसे हैं, वो संवैधानिक भावना के अनुरूप देश चलाना चाहते हैं या संविधान को कमजोर करके देश चलाना चाहते हैं। दुर्भाग्य है कि देश में आज आवाजें उठती है कि मीडिया पर सरकार का कब्जा है, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। ये शब्द आया ही क्यों? प्रश्न ये है। मीडिया एक ऐसा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो मूल धुरी है, विपक्ष से ज्यादा ताकतवर अगर कोई है इस देश के लोकतंत्र को ताकत देने में, वो मीडिया है। उनका सम्मान करना, उनकी रक्षा करना देश के हर राजनीतिक व्यक्ति का और देश के देशभक्त नागरिक का दायित्व है। तो ये स्थिति इसलिए बनी कि संवैधानिक संस्थाओं पर आज की सरकार ने कुठाराघात किया। विधायिका जो एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, चुनाव आयोग जिसको अलग अलग समय पे तोता कहा जाता है, तोता, चुनाव आयोग सरकार का तोता है। ये क्यों कहा जाता है? ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए किसके हाथों में है देश, कैसे संविधान मजबूत रहेगा। हमारा देश पहला हो गया विश्व में ऐसा जहां 600 से ज्यादा विधायक बेचे और खरीदे गए, दल बदल हुए। यानी जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसको कितना दल बदल के कानून को या राजनीतिक रूप से उस मर्यादा को कितना छीन किया गया। न्यायपालिका पर भी कैसे फैसले मैनिपुलेट किया जाते हैं सरकार के द्वारा, कई बार आरोप लगे हैं। तो स्वाभाविक है कि इस देश की मूल ताकत है धर्मनिरपेक्षता। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कटोगे तो बटोगे, यानी बटोगे तो कटोगे, यानी ये उस मूल भावना के विपरीत है संविधान की। तो किन हाथों में है देश? मैं मानता हूं
कि देश के हर नागरिक को आज संकल्प लेना चाहिए कि संविधान की ताकत को बनाना, बाबा साहब अम्बेडकर और इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को ताकत देना सबका दायित्व है। मैं फिर से संविधान दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, प्रदेशवासियों को देता हूं और आशा करता हूं कि इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। साथियों, आज जिस उद्देश्य को लेकर आपको बुलाया गया है वो उद्देश्य प्रधानमंत्री के एक भाषण से मैं उसकी शुरुआत करना चाहता हूं। आदरणीय जोशी जी, जरा प्ले करो। ये एक भाषण है प्रधानमंत्री जी का जो महाराष्ट्र के चुनाव में उन्होंने अभी भाषण किया था। नहीं हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महाराष्ट्र में अगर आप हमें वोट दोगे तो हम 6,000 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सोयाबीन का करेंगे। सरकार ने इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 प्रति क्विंटल करने का भी वायदा किया है। फिर से चला एक बार ऊपर से क्या हुआ? महायुति सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 प्रति क्विंटल करने का भी वायदा किया है। ये देश के प्रधानमंत्री का भाषण है। सौभाग्य के लिए या दुर्भाग्य, देश के कृषि मंत्री हमारे प्रदेश के हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब। अभी 2 महीने 1.5 महीने पहले किसानों ने आंदोलन किए, किसान के बेटों ने आंदोलन किए और कहा कि सरकार द्वारा 4430 रुपया लागत मूल्य सोयाबीन का सरकारी आंकड़ा है कि लगता है पर क्विंटल, और सोयाबीन बिक्री है 3500 से 3800 या 3000 से 3800। तो अल्टीमेटली घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसके आंदोलन हुए मध्य प्रदेश में, जिलेवार हुए। कई सामाजिक किसानों के संगठन ने और राजनीतिक दलों ने भी किए, कांग्रेस पार्टी ने भी हर जगह किए। हमने बुधनी में भी इसको लेके एक ट्रैक्टर रैली निकाली, चूंकि कृषि मंत्री जी का क्षेत्र था। तो हमने मांग की कि 6,000 रुपया कुंटल किसानों को सोयाबीन के दाम मिलने चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में चुनाव लेना था तो बोल दिया। फिर हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा हम समर्थन मूल्य पे लेंगे 4830 रुपया, राइट, 4892 रुपया, मतलब लगभग 4,900 रुपया, लगभग 2-3-8 रुपए कम। पर मध्य प्रदेश में कितनी सोयाबीन उसके बाद खरीदी गई, अलग अलग भाषण दिए, आप लोगों ने हेडिंग बनाई, चालू। अब फिर से मंडियों में 3,000 से 3800 रुपए बिक्री है सोयाबीन। दोषी कौन है? ये पाप शिवराज जी क्यों करते हैं? मैंने दोनों चुनाव में बुधनी के मतदाताओं से और विजयपुर के मतदाताओं से इसी मुद्दे पे वोट मांगे थे। हमारी कांग्रेस पार्टी ने इसी मुद्दे पर मतदाताओं से बात की थी कि 5 गारंटी थी मोदी की, जिसमें 3100 धान के दाम थे, 2700 गेहूं के दाम थे, 6,000 किसानों का सोयाबीन का दाम था, 3,000 बहनों के लाडली बहना का दाम था और 450 रुपए का आपको गैस सिलेंडर देना। तो मैंने कहा लगाम लगाओ, बीजेपी पे लगाम लगाओ, और लगाम लगाई। जनता ने मैसेज किया कि कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है, हमारे कार्यकर्ता जो बात कह रहे हैं, हमारे नेता जो बात कह रहे हैं वो सही है, और समर्थन किया सरकार को मजबूर करने के लिए कि ये 5 गारंटी आप मांगो, दो। मैं फिर से शिवराज जी को, मोहन यादव जी को, चूंकि वो विदेश में है अभी, इवेंट पे है, परिवार को लेके गए हैं घूमने, और सरकारी अधिकारियों को भी लेके गए हैं। वहां मैं देख रहा हूं कि थोड़ा मोटे मोटे कोट पहन के घूम रहे हैं, उनके वीडियो आ रहे हैं। उनके साथ धर्मपत्नी भी है, भारतीय परंपराओं में रखनी चाहिए। कुल मिलाकर
टूरिज्म पे गए हैं सरकारी पैसे से कर्मचारियों को, अधिकारियों को लेके। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये सोयाबीन का दाम जब 6,000 वहां बात हो सकती है तो यहां मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती है? दोगलापन क्यों? ये दो विचार क्यों? देश एक कानून, ये भाषा बीजेपी की थी। एक देश दो भाषा, ये किसने कहा? मैं फिर से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप ये 6,000 रुपया कुंटल किसानों के दाम का सत्यापन करें और दें। और जो किसान उससे पहले बेच चुके हैं, जो शादी है, ब्याह है, तकलीफ है, बीमारी है और सोयाबीन मंडी ले जा चुके हैं, उनको भावांतर दें। मुख्यमंत्री शिवराज जी भावांतर की बातें करते थे, भावांतर दें। बहुत सा इसका डेटा है, हम लिखित में देंगे आपको कि कितनी सोयाबीन होती है, कितना देना चाहिए, कितना। पर इससे बड़ा एक और मुद्दा है, वो मुद्दा है कि प्रदेश में खाद की किल्लत, लंबी लंबी लाइनें, धक्के, महिलाओं के साथ अव्यवहार, अभद्रता, बहनें लगी हुई है लाइनों में, किसान की बेटियां, किसान की बहुएं, किसान की पत्नियां। कल सोमवार को गुना में किसानों ने हंगामा किया, टीकमगढ़ में चक्का जाम किया। कल अखबार की सुर्खियां हैं, चंदेरी के पे भी सड़कों पर किसान आए। फिर भोपाल, टीकमगढ़, सागर, निवाड़ी समेत जिले के किसान खाद के लिए हंगामा कर चुके हैं। लगातार खाद की किल्लत पूरे प्रदेश में। रायसेन पास में, रायसेन, अभी फोन करके भी आप पता लगाओगे तो आपको घटना का सत्यापन हो जाएगा। 2 दिन से अवकाश के बाद लंबी लंबी लाइनें हैं, लंबी लंबी। कृषि उपज मंडी स्थित एमपी एग्रो के गोडाउन पर डीएपी उपलब्ध होने से यहां करीब 400 किसान पहुंच गए। पता चला यहां है तो 400 किसान पहुंच गए, लेकिन 12 बजे तक एक भी कोई कर्मचारी उन किसानों की सुध लेने नहीं आया। उनने हंगामा कर दिया, पुलिस ने लाठियां चलाई, खाद देने नहीं आया। 400 बोरियां रखी थी, 400 किसान पहुंच गए। मतलब कितनी किल्लत है, यातना कितनी है। ऐसे ही भिंड में डीएपी खाद को लेकर किसान बहुत परेशान है। इंदिरा गांधी चौराहे पर किसानों ने चक्का जाम किया वहां पे। फिर पन्ना में भी यही हालत है, रीवा में भी यही हालत है। और एक महिला के साथ अभद्रता, सरकारी वितरण केंद्र खाद की मांग करते अधिक स्थिति का पुलिस ने बल प्रयोग किया और महिला के साथ अभद्रता की। अब ये खाद कम क्यों है, ये खाद उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है? डीएपी की आवश्यकता कब पड़ती है? जब फसल को बोते हैं, रबी की फसल को बोते हैं। ये एक स्पेसिफिक समय होता है। अगर बाद में आप डीएपी दे भी दोगे तो कोई काम की नहीं। इनने डीएपी की मांग कितनी की? 8 लाख मेट्रिक टन। मिला कितना? 4 लाख मेट्रिक टन। यूरिया रबी की फसल में 2-3 बार उपयोग होता है। मैं किसान का बेटा हूं। शिवराज जी नेतागिरी के लिए किसान के बेटे थे, मैं असल में किसान का बेटा हूं। उनके और मेरे अंतर को आपको समझ, मैंने बचपन से खेती में काम किया है। शिवराज जी ने बचपन से लोगों के घर सोए, पद पद यात्राएं की है। मैंने क्या होता है बीज, क्या होता है खाद, क्या होता है स्टार्टर, क्या होता है मोटर, क्या होती है केबल, क्या होता है खंबे पे जम्फर, क्या होता है अपनी जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हुक, क्या होता है वहां हुक। जब सरकारी कर्मचारी नहीं जोड़ने आते बिजली विभाग के तो खुद कैसे जोड़ते हैं, ये सब काम मेरे को मोटे तौर पे प्रैक्टिकली याद है। जब किसान की फसल खेत में होती है और दूसरी फसल लगाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो किस तरीके से फसल के बिना भाव में बेची जाती है, ये किल्लत भी नहीं है। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि किसान के बेटे जो देश के कृषि मंत्री है, वो नेतागिरी में किसानों से फायदा लेने के लिए किसान पुत्र बने, किसानों को लाभ दिलवाने के लिए किसान पुत्र नहीं बने। मेरे पिता आज भी अगर अभी फोन करके मैं लाइव करूंगा तो पूछूंगा कहाँ हो पिताजी, तो यही कहते मिलेंगे मैं इस खेत पे हूँ बेटा और ये करवा रहा, खेती का काम करना, ये प्रैक्टिकल बात। तो ये डीएपी और यूरिया की आवश्यकता कब पड़ती है? तो डीएपी का समय एक तरह से जाता हुआ है। 2, 4, 5 दिन 8 दिन व्यवस्था हो गई तो जिसको आवश्यकता है वो हो गई, नहीं तो उसका उपयोग ही नहीं। यूरिया 3 बार चाहिए। यूरिया की मांग थी 20 लाख मीट्रिक टन आवश्यकता थी।
मिला है 12 लाख मीट्रिक टन, मतलब 50% के आसपास। ऐसे एनपीके की 6 लाख मीट्रिक टन की मांग थी, मिली है 4 लाख मीट्रिक टन। ऐसे ही डीएपी, एनपीके सब मिला के अलग अलग इसके आंकड़े हैं, पर कुल मिला के सरकार ने आकलन ही गलत किया। अपने मध्य प्रदेश की निकम्मी मोहन सरकार ने किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इनने आकलन ही कम किया कि कितनी खाद की डिमांड है। फिर जो डिमांड थी, इससे बड़ी निकम्मी सरकार है देश की, उसने मांग की पूर्ति कम की। और ये किया क्यों? ये इसलिए किया कि नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित की डबल इनकम की बात करते थे, किसानों को लाभ का धंधा बनाने की बात करते थे। उन्होंने पिछले 3 साल का सरकारी आंकड़ा है 2020-23 में, 22-23 में 2,51,000 करोड़ रुपया प्रोविजन रखा गया था सब्सिडी का, खाद की सब्सिडी। खाद महंगा आता है, सरकार सब्सिडी देती है। फिर ये 2023-24 में 1,88,952, हाँ रिवाइज है, 1,88,902 करोड़ रुपया ये सब्सिडी घटा दी। लगभग कितनी? लगभग 90 लाख करोड़ रुपए। फिर 2024-25 ये जो अभी रिसेंट है, इसमें 1,64,000, यानी 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी घटा दी सरकार लगभग। तो इसका मतलब है उतना खाद आपने विदेशों से खरीदा जाता है, आया ही कम, क्योंकि सरकार ने सब्सिडी का प्रोविजन कम कर दिया है। इसलिए हर राज्य की इस तरह से डिमांड के पूर्ति के खिलाफ कम उन्होंने एक तरह से खाद उपलब्धता कराई। तो ये नरेंद्र मोदी जी का, उनकी सरकार का निकम्मापन है किसानों के लिए, और मोहन सरकार का निकम्मापन है की डिमांड ही कम। अब किसान किल्लत में रोड पे है, एक तरफ वोट देने हैं तो 6,000 रुपए का सोयाबीन, एक तरफ चुनाव हो गए तो जाओ भाड़ में, कोई मतलब नहीं है। तो ये इनकी दोहरी नीति है। तो किसान भाइयों, ये तो होगी सरकार की बात, पत्रकार भाइयों ये तो होगी सरकार की बात। कांग्रेस पार्टी विपक्ष का दायित्व कैसे इस पूरे घटनाक्रम में निभाए, हम फिर से बुधनी जा रहे हैं और बुधनी के कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह करें। वहां की जनता को, जो वहां की जनता है उसको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि उन्होंने हमें सहयोग किया, वो अपनी जगह है, वो उनके हम ऋणी हैं। इस दौर से निकालने के लिए जो 1 साल का दौर या संकट का दौर कांग्रेस का, उससे निकालने में हमारे उन्होंने सहयोग किया, उससे ज्यादा उनका धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने सरकार को मैसेज दिया कि किसानों के 6,000 रुपया कुंटल आपको सोयाबीन के दाम देने पड़ेंगे। ये हम जो बोल रहे थे उस पर एक तरह से सील लगाई बुद्धू की जनता। तो वहां जाकर फिर से इसकी शुरुआत हो कि 6,000 रुपया कुंटल सोयाबीन के दाम दो, नहीं तो किसान का बेटा सड़क पे मिलेगा। 3,100 धान के दाम दो, नहीं तो किसान चुप रहने वालों में से है ही नहीं, न कांग्रेस है। 2,700 रुपए गेहूं के दाम दो। मोहन भैया लंदन में सुनो कि किसान सेंट्रिक नैरेटिव मत के मत में मतदान करके कहा कि ये लड़ाई कांग्रेस लड़े। मैं फिर से, हम बुधनी और विजयपुर दोनों जगह से इसकी शुरुआत कर रहे हैं इस लड़ाई की, कि इनको इनका घोषणा पत्र पूरा करना चाहिए। जब विधानसभा का सत्र आएगा उसके बाद वहां घेराव भी करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि मंडियों में इसका आंदोलन, अभी कुछ दिन पहले मैंने बात की थी आपसे, इसका पूरा प्रोग्राम अगले महीने जनवरी में, फरवरी में जब गेहूं की फसल आएगी मार्च के आसपास, तब पूरा मंडियों में इसका आंदोलन करेंगे। जैसे हमने पहले भी इस बात को करा था कि हम ट्रैक्टर रैलियां निकाले, हर जिले में निकाले, हर ब्लॉक में हमने आंदोलन किए किसानों के हित के लिए, और उसका प्रतिसाद हमें विजयपुर और बुधनी की जनता ने दिया। अब हम ये लड़ाई को और बड़ी करेंगे और किसानों का हक अधिकार इस सरकार ने जो वादे किए पूरे करने के लिए इनको मजबूर करेंगे। एक बात और, शिवराज जी से पिछले 11 मंगलवार से
मैं समय मांगा हूं कि किसानों के हितों की बात करना है, पॉजिटिव कुछ सजेशन दो। तो 11वां मंगलवार है, अभी तक उन्होंने मुझे समय नहीं दिया, आज भी मांगा है। तो मैं फिर से आपके माध्यम से शिवराज जी से आग्रह करता हूं, ट्विटर के माध्यम से करता हूं, उनको पत्र भी लिखता हूं, जो उनके सरकारी विभाग है वहां भी लिखता हूं। और ये मामा का घर है ना, मामा का अलग है और दो घर है। अब मामा का कौन सा है वो मुझे नहीं पता, 2 घर है वहां, एक घर पे 2 बनाया हुआ है, मुकेश जी ने दो का एक बनाया, केजरीवाल से ज्यादा पैसा खर्च किया है उसने। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि नहीं, मुझे ये जवाब विधानसभा का पता नहीं है, पर मुझे तो 2 घर का पता था वहाँ। जो एक घर है मामा का कौन सा उसको मैंने नहीं देखा, तो उसमें भी चिट्ठी पहुंचा था, मामा के घर में भी चिट्ठी। तो मामा जी से फिर निवेदन है कि आप देश के कृषि मंत्री हो, कांग्रेस के भी देश के कृषि मंत्री आप ही हो, मेरे भी देश कृषि मंत्री आप ही हो। मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, हमें समय दो। मामा जी, आप दिल्ली बुलाओगे तो हम आने को तैयार है, आप बुधनी में कहा आपका घर है, जेत में वहां बुलाओगे तो आने को तैयार है, आप मामा का घर जो भोपाल में वहां बुलाओगे तो आने को तैयार हो। बीजेपी के कार्यालय में भी हमें समय दोगे किसानों के हितों के लिए, तो वहां भी जाने के लिए हम तैयार हैं। मामा जी, आप हमें समय दो, किसानों के हित की, किसानों की रक्षा की और किसानों के लिए के भविष्य की आपसे सकारात्मक बातें करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो उनसे आग्रह वो भी दें। और कुछ बात रह गई होगी तो अभय जी भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं फिर से, इस लड़ाई की शुरुआत हो रही है अभी बुधनी और विजयपुर, इसकी शुरुआत हो रही है जब विधानसभा का सत्र आएगा तो उसका घेराव, और इसकी शुरुआत हो रही है कि हर मंडी में एक दिन कांग्रेस पार्टी 15 दिन का पखवाड़ा, हर मंडी में आंदोलन करेगी 15 दिन तक लगातार, इस सरकार को घुटने पे लाए, मजबूर करेगी। मोहन भैया, मोहन जी लंदन से जब टूरिज्म करके आ जाएंगे तब उनको चैन से वहां चैन से सोए होंगे, क्योंकि हमारी आवाज आए नहीं जाए आएगा, पर यहाँ आएंगे तो फिर चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। मैं फिर से बुधनी की और विजयपुर के मतदाताओं को, खासकर मेरे कार्यकर्ताओं को, जो वहां हमने विधायकों की ड्यूटी लगाई थी विजयपुर में, जो पूर्व विधायकों की ड्यूटी लगाई थी, जिसमें करवा चौथ के दिन अपनी धर्म पत्नियों से जो पूजा पाठ की धार्मिक व्यवस्था उसको छोड़कर सेवा की मेरे परिवार के लोगों ने। दिवाली के जब सब पूरा प्रदेश और देश दिवाली अपने घरों में मना रहा था, जब कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता विजयपुर में और बुधनी में लोगों के साथ, गरीबों के साथ दिवाली मना रहा था, उन सब परिवार वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं अलग अलग ब्लॉक पे अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगी थी, जो हमारे लोकसभा के परिवार के साथी हैं, जिनको हमने चुनाव में टिकट दिया था। नीटू सिकरवार, लाखन सिंह यादव, जयवर्धन सिंह, अशोक सिंह, जो हमारे दिनेश गुर्जर, पंकज उपाध्याय, ऐसे महेश परमार, ऐसे तमाम, फूल सिंह बरैया जी, हमारा बैजनाथ कुशवाहा जी, बाबू झंडेल, ऐसे तमाम परिवार के लोगों ने जान झोंक दी विजयपुर, और भी ऐसे सैकड़ों में नाम कुछ भी ले पाया हूं, तो मैं उनको खूब साधुवाद धन्यवाद देता हूं। ऐसे बुधनी के कार्यकर्ता, मैं समझता हूं कि शिवराज जी हमेशा चुनाव को लूटते थे। उन्होंने, जब मैं बुधनी गया इस चुनाव की तैयारी को लेके, तो 80% जगह एक बात एक जैसी निकल के आई कि हमें बूथ पे नहीं बैठने दिया जाता है और प्रशासन कब्जा कर लेता है। तो इसका मतलब प्रशासनिक रूप से वो चुनाव लूटते थे। तो मैंने भरोसा नहीं किया कि ये तो चुनाव इतने लंबे हारते तो उसके बहाने हुए, पर जब हमने अपने बूथ पे हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा, तो केवल बूथ पर अच्छी मेहनत से चुनाव लड़ा तो परिणाम आपके साथ। तो मैं बुधनी की जनता को, कार्यकर्ताओं को, सब परिवारजनों को, ये शेरन पटेल जी बैठे हैं, हमारे राजकुमार पटेल जी, हनुमान जी भी हैं, ये आए क्या यहाँ थे ऊपर, वो हनुमान जी जो इससे पहले लड़े थे, पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी
और उसका परिणाम आपके सामने। तो मैं फिर से सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूँ और जनता ने जो मैसेज दिया, मैंडेट दिया है, वो सीधा बीजेपी को दिया है कि वादे पूरे नहीं किए, इसलिए ये हालत है उसकी। केवल 9 महीने में 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में प्रचंड जीत मिली थी और 6 महीने में 3 चुनाव हुए। एक वो अमरवाड़ा का, जो टेबल पे चुनाव कांग्रेस है, बीजेपी से नहीं हारी, प्रशासन ने 2900 वोट से हराया। दूसरा चुनाव विजयपुर का है और तीसरा बुधनी का है। अद्भुत दुरुपयोग हुआ प्रशासन का, उसके बाद भी परिणाम आपके सामने। तो मतलब मध्य प्रदेश में बदलाव की ओर लोगों ने अपनी मानसिकता बना ली है और आने वाले समय में ये हमें मैसेज है जनता का कि आप अपना धर्म निभाओ विपक्ष का, तो हम अपनी पूरी ताकत से अपना धर्म निभाएंगे। आप लोगों से कृपा बनेगी, आप लोग सहयोग करना। धन्यवाद। बता दीजिए बिना विधानसभा बिना विधानसभा में हमने कानूनन कार्रवाई कर रहे हैं, हम कोर्ट जाएंगे। जो बीजेपी के लोग, मैंने कहा संविधान दिवस है आज, ऐसा कैसे संविधान की अवहेलना होती है कि एक को हमने अपने लाभ के लिए विधायक को बीजेपी के मंच पे खड़ा किया। किसने किया? प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष, और कहा बीजेपी में शामिल, हाथ पूछा, हेडिंग, एक ने और जीतू पटवारी का साथ छोड़ा, ऐसे ही आया था। कांग्रेस का साथ छोड़ा, अब वो कहती है मैं कांग्रेस में हूं कि बीजेपी में हूं, अखबार कुछ लिखते ही नहीं। तो आखिर वो कहां है? अगर हमने तो कहा इसको हटाओ, तो क्यों बीजेपी डर रही है? क्यों मोहन यादव डर रहे हैं? अरे आप में दम हो, आपकी सरकार है, आप में कलेजा है, तो इस्तीफा लो, चुनाव कराओ, जनता के बीच में जाओ, जनता मैंडेट देगी। डर क्यों रहे हो मोहन जी? कराओ चुनाव, चुनौती देते हैं, फेंक पटकने देंगे। धन्यवाद। कोई सवाल हो रहे हैं? सरकार 5,000 करोड़ का कर्जा लेने जा रही है। डिप्टी सीएम जो वित्त मंत्री है मध्य प्रदेश को, उनसे सवाल पूछा गया तो बोले काम करने के लिए कर्जा ले रहे हैं, ना कि घी पीने के लिए। चुकाएगा कौन, उनसे पूछो। ऐसा है कि काम करने के लिए कर्जा ले रहे हैं, यानी फिर हर किसान को सोयाबीन का दाम मिलना था, गेहूं का दाम मिलना था, धान का दाम मिलना था, यह काम नहीं किया। काम करने के लिए कर्जा ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो 2 लाख 2.5 लाख रोजगार की बात की थी वो मिलना था। इसका मतलब है कि जो अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों को अतिथि जितने भी वेतन भोगी उनको नियमित करने की बात थी, ये काम नहीं किया। अगर काम करने के लिए कर्जा लेना था तो उनको जो पंचायती राज है उसको नियमितीकरण करने की, उसको पूरे अधिकार देने की बात करनी थी, वो नहीं किया हमने। तो एक तरफ काम करने के लिए कर्जा ले रहे हैं 100 करोड़ रुपए रोज, अभी 5,000 करोड़ रुपए इस महीने ले रहे हैं। कर्जा ले रहे हैं करप्शन करने के लिए, कर्जा ले रहे हैं अपने अपने घर सजाने को, हेलीकॉप्टर लेने के लिए, हवाई जहाज का किराया देने को। कर्जा ले रहे हैं विदेशों में इंग्लैंड टूरिज्म पे पूरे अधिकारियों और परिवार को ले जाने के। कर्जा ले रहे हैं इवेंट करने के, कर्जा ले रहे हैं विज्ञापन देने के, कर्जा ले रहे हैं अपनी अपनी अलग अलग तरीके की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, और कर्जा ले रहे हैं करप्शन की लूट के। अब बताओ, करप्शन करने को मंत्रियों को नहीं मिल रहा तो रेत के डंपर के पास ही पहुंच गया, सीधा पैसा ले कि भैया मेरा हिस्से का क्या है। देखा आप लोगों ने बताया मंत्री को? आज तक कभी मंत्री सीधा रेत के डंपर पे जाते देखा? क्यों? हिस्सा नहीं मिल रहा था करप्शन का। दूसरा मंत्री 7 महीने 7-8 कैबिनेट से मंत्रिमंडल में गया है क्योंकि उसका हित नहीं सजा। मोहन सरकार पे सबसे बड़ा विश्वास है तो उसके मंत्रियों का, मंत्री ही भरोसा नहीं करते मुख्यमंत्री। इससे दयनीय हालत कभी किसी मुख्यमंत्री की हमने नहीं देखी। मैं तो डरने लगा हुआ कि ये बीजेपी कितने दिन इनको मुख्यमंत्री रखे के हटा नहीं दे, अस्थिर नहीं कर देंगे। डर इस बात का लग रहा है क्योंकि स्थिर सरकार चलनी चाहिए मध्य प्रदेश में, प्रदेश का भला होगा। मुझे डर है कि सरकार स्थिर नहीं हो जाए, ऐसी हालत है। तो ये करप्शन की लूट है। आपका जो 5,000 करोड़ का उत्तर है, ये करप्शन की लूट और सरकार के अस्थिरता की
छटपटा हटे इसलिए कर्जा लिया जाए।